बस एक स्प्रे से ही आपको पौधों में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। पौधों के पत्ते चमकने लग जाएँगे, फूलों की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कौन-सी खाद है, इसे कैसे पौधों पे स्प्रे करना है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो गर्मी तो तेज़ हो ही रही है, धूप भी बहुत तीखी है, लेकिन आप पौधे देखिए, मेरे पौधों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, फलों की, फूलों की क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रही है और कहीं भी आपको प्लांट मुरझाया हुआ या फिर कहीं से भी आपको गर्मी में परेशान नहीं दिख रहा होगा। तो ये क्यों है? इसकी सारी चीज़ें जो-जो मैं केयर कर रही हूँ, वो सब आज आपको मैं वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे सारे पौधे फुल सनलाइट में हैं। यहाँ पे दिन भर धूप आती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए पत्तों में या पौधों में कहीं भी आपको मुरझाया हुआ या फिर पौधा आपको कहीं से धूप से बर्न हुआ कहीं नहीं दिख रहा होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी काम है पानी का बैलेंस रखना। मैं शाम को पानी देती हूँ, भरपूर पानी देती हूँ और उसके बाद सुबह एक बार क्या करती हूँ, आके देखती हूँ, अगर मुझे किसी प्लांट की मिट्टी सूखी हुई दिखती है, तो मैं उसको थोड़ा-सा पानी देती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। शाम को डेली एक बार अपने पौधों को अच्छे से नहलाती हूँ। देखिए, जब मैं यहाँ पे शाम का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो इसका मतलब 6-7 बजे की टाइमिंग के बारे में मैं बोल रही हूँ। अंधेरा होने पे या रात होने पे पानी नहीं देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अंधेरा हो गया, रात हो गई और तब पानी देते हैं ना, तो प्लांट में इंसेक्ट बहुत तेज़ी से लगते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो पहले मैं एक नॉर्मल खाद बता रही हूँ जो मैं अपने हर प्लांट्स में देती हूँ और ये महीने में एक बार दे देती हूँ मैं। इससे क्या होता है ना कि प्लांट की ऑल ओवर जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी के ऊपर जितने भी घास वगैरह हैं, अनवांटेड ग्रोथ जो है वो हो रही है, तो उसको रिमूव करते रहें। इससे क्या होता है ना कि प्लांट की ग्रोथ पे मतलब जो भी खाद हमने दी है वो प्लांट को ही मिलती है। ये घास वगैरह उसे नहीं लेती हैं, क्योंकि ये घास वगैरह जो जम जाती है ना, ये बहुत तेज़ी से प्लांट का फूड सक कर लेती है और इस वजह से फिर प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो खाद देने के लिए देखिए गुड़ाई कर ली है मैंने और जितनी भी मिट्टी की गुड़ाई की है वो सारी मैं स्टेम के नज़दीक ले आई हूँ और उसके बाद अब मैं जो यहाँ पे एक गहरा सा सर्कल हो गया है चारों तरफ गमले के, वहाँ पे फर्टिलाइज़र दूंगी। तो फर्टिलाइज़र देने के लिए मिट्टी आप देखिए एकदम बहुत सूखी हुई नहीं है, लेकिन आपको गीली भी मिट्टी कहीं से नहीं दिख रही होगी। तो इस तरीके से मिट्टी हमेशा शाम को मेरे प्लांट्स की हो जाती है और फिर मैं प्रॉपर पानी दे देती हूँ, तो मेरे पौधे कहीं से भी आपको मुरझाए या फिर डल नहीं दिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोन मील का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, बोन मील मैं 2 महीने में 1 बार देती हूँ। तो पिछले महीने मैंने बोन मील का इस्तेमाल नहीं किया था और अब जून में जब जैसे-जैसे वो जून एंड होगा, तो वैसे ही फिर बरसात शुरू हो जाएगी और बरसात में फिर बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना होता है, इसलिए मैं इस महीने बोन मील का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद 1 चम्मच मैंने नीम की खली का इस्तेमाल किया है। नीम की खली भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसको मैं हर महीने देती हूँ अपने प्लांट को। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है, तो लगभग 2 से 3 मुट्ठी, जैसे भी पौधे की ग्रोथ है उस हिसाब से आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है। अब इधर जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है बहुत तेज़, तो अब आप इधर गोबर की खाद या फिर केमिकल खाद का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। इससे क्या होता है ना, बहुत तीखी तेज़ धूप पड़ रही है और फिर केमिकल खाद दो, तो फिर प्लांट बर्न होना शुरू कर देते हैं। मतलब जो खाद आप देंगे उससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा प्लांट बर्न होना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे केमिकल बिल्कुल नहीं देना है और अब 1-2 महीने के लिए, जब तक बरसात नहीं हो रही है, गोबर की खाद भी यूज़ करना बंद कर दें। और अगर आपके पास गोबर की ही खाद है, आपके पास कोई और खाद नहीं है, तो गोबर की खाद को आप ना लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं। जैसे पानी में भिगा के उसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए और फिर वो आप प्लांट को दीजिए, तो वो नुकसान नहीं करेगा। पानी में भीगने की वजह से वो जो गर्मपन होता है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। सभी खाद देने के बाद उन सभी खादों को आपस में मिक्स करिए और मिट्टी जो हमने स्टेम के नज़दीक की थी, उससे मैंने चारों तरफ वापस से फैला दिया है। तो इससे हमारी जो खाद है वो कवर हो चुकी है। अब क्या होगा ना कि अब धीरे-धीरे प्लांट अपनी ग्रोथ करेगा। बोन मील जो होता है वो जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से करता है और फूलों का या फिर जो फल और सब्ज़ी आप लगा रहे हैं उसका जो साइज़ होता है उसे बढ़ाता है।
और जो नीम की खली का इस्तेमाल हमने किया है वो मिट्टी में फंगस को, इंसेक्ट को प्लांट में पनपने नहीं देती है और जड़ों को भी प्रोटेक्ट करती है। इससे क्या होता है ना, प्लांट हमारा हेल्दी बना रहता है। फिर जो हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों चीज़ पाई जाती है और उससे क्या होता है, प्लांट की ऑल ओवर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं उस स्प्रे की जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही थी। उस स्प्रे को करने से प्लांट में एक ताज़गी बनी रहेगी, पत्ते चमकदार रहेंगे, ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से पनपेगी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, लगभग 1 लीटर मैंने यहाँ पे नॉर्मल टैप वाटर ले लिया है। इस पानी में अब हम उस चीज़ को घोल के और बहुत ही बढ़िया स्प्रे बनाएंगे। तो इसको स्प्रे के थ्रू भी आप प्लांट को दे सकते हैं और चाहे तो मिट्टी में भी मिला दे सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से आप दे सकते हैं। तो ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, ये बहुत ही अच्छा होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। बस आपको 2 सावधानियाँ बरतनी होगी इसे देते समय, वो भी आगे मैं बताऊँगी। तो मैंने यहाँ पे 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी में लगभग 1.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट घोला है मैंने और अब मैं इसे अपने प्लांट्स को दूँगी। तो आप यहाँ पे 100 से 150 ml अपने एक प्लांट को दे सकते हैं और अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए और उस स्प्रे बॉटल में आप प्रॉपर नॉर्मल पानी ही लीजिए और नॉर्मल पानी लेने के बाद फिर आप यहाँ पे लगभग 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। एप्सम सॉल्ट स्प्रे बॉटल में डालेंगे, देखिए सबकी बॉटल का अलग अलग मेजर होता है। मेरी बॉटल में 1 लीटर पानी मैंने डाला है और उस 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिक्स कर लिया है। अब देखिए, अगर आप इसे मिट्टी में दे रहे हैं प्लांट्स में, जड़ों में डायरेक्ट, तो फिर आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। एप्सम सॉल्ट के बारे में मैं एक चीज़ और बताती हूँ, तो क्योंकि ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो आप हर तरीके के पौधे को दे सकते हैं। मतलब अगर आपके पास वेजिटेबल के प्लांट हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, फ्रूट्स के प्लांट हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं, फ्लावर के प्लांट हैं तो उन्हें भी दिया जा सकता है। तो मतलब आप हर तरीके के पौधे को ये खाद दे सकते हैं और मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है वो मैंने बता दी है। देना कब है, तो आप इसे लगभग 2 से 3 महीने में एक ही बार दें और हर महीने रिपीट ना करें। तो 2 महीने बाद ही दें, मतलब कम से कम 2 महीने बाद और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने बाद इसका स्प्रे करें। स्प्रे करते समय जो 2 सावधानियाँ बतानी थी मुझे, चलिए मैं वो बता देती हूँ आपको। सबसे पहली सावधानी, आपको तेज़ धूप में बिल्कुल भी स्प्रे नहीं करना है। आप शाम को स्प्रे करें या फिर एकदम सुबह-सुबह। वैसे मैं तो आपको यही सलाह दूँगी कि अगर आप गर्मियों में स्प्रे कर रहे हैं, तो शाम को स्प्रे करें, वो ज़्यादा सही है। दिन में भी, सुबह भी ना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़, जब आप इसका स्प्रे करें तो उसके 1 दिन पहले पौधों को अच्छे से धो लें, ताकि ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी जमा है वो सब क्लियर हो जाए, साफ़ हो जाए। इससे क्या होगा, जो स्प्रे आप करेंगे वो पत्तों को डायरेक्ट मिलेगा। अगर पत्तों के ऊपर पहले से धूल मिट्टी जमा है और अगर आप इसका स्प्रे करेंगे एप्सम सॉल्ट का, तो वो पत्तों को मिलेगा नहीं, प्लांट ले नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो भी धूल होगी ना वो इस स्प्रे से साफ हो जाएगी, लेकिन प्लांट्स के पत्तों तक वो फर्टिलाइज़र पहुंच नहीं पाएगा। तो इसलिए स्प्रे करते समय इन 2 चीज़ों का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, तो ही फिर आपको इसके बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। और मिट्टी में अगर आप दे रहे हैं तो मिट्टी में देने से पहले बस मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लें और गुड़ाई करने के बाद आप 100 से 150 ml तक ये फर्टिलाइज़र अपने एक प्लांट को दे सकते हैं। इसकी एक खूबी है कि आप इसे गर्मी में भी दे सकते हैं, सर्दियों में भी दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाएगी और ये जो प्लांट्स में खाना बनाने की प्रक्रिया होती है उसको बहुत फ़ास्ट कर देता है। पौधे बहुत तेज़ी से खाना बनाते हैं और जितना बढ़िया मतलब जितना ज़्यादा वो खाना बनाएँगे उतना ही अच्छे से वो प्लांट अपनी ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। एप्सम सॉल्ट जो होता है ना वो पौधे की जो नई ग्रोथ होती है उसको बढ़ावा देता है। तो अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है और आप हर तरीके का फर्टिलाइज़र दे चुके हैं, परिणाम कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, तो एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर करें। इससे बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की। तो अगर प्लांट रिपोर्टिंग शौक में है तो भी आप उसका स्प्रे करेंगे तो बहुत ही मतलब बढ़िया रिज़ल्ट मिलता है। और हाँ, इस समय जो बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, पौधे की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है, ना नया पौधा लाके लगाना है। इस समय पौधे को बहुत ओवर फर्टिलाइज़ भी ना करें और गर्मी चाहे कितनी भी पड़ रही हो, प्लांट पे कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता है। ये फर्टिलाइज़र ही ऐसा है जो गर्मियों में भी आप अपने पौधे को दे सकते हैं।
तो पौधे से संबंधित सारी जानकारी मैंने बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।